movement along a demand curve that we can call change in quantity demanded, and the next concept is shift in demand curve that we can call as change in demand. Now the question arises, first of all, the meaning of movement along a demand curve. Movement along a demand curve happen due to change in own price of the commodity, other factor remains constant. मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व जो होगा इसे हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोलते हैं। इसमें ऑन प्राइस जो है कमोडिटी का वो चेंज होगा, अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट हम कंसीडर करेंगे। अब अदर फैक्टर कौन कौन से हैं? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। और शिफ्ट इन डिमांड कर्व के मीनिंग की अगर हम बात करें तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व को हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड। और चेंज इन डिमांड जो कंसेप्ट है ये है ड्यू टू अदर फैक्टर, जो अभी अभी हमने मूवमेंट के केस में कांस्टेंट माने थे। इसमें अदर फैक्टर में चेंज आएगा, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी है वो कांस्टेंट रहेगा। अब बात है फर्दर क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं तो इसमें होता है एक तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड मीन्स राइज इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मीन्स डिक्लाइन इन डिमांड। और इस केस में भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। इस केस में है इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड मीन्स राइज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड मीन्स डिक्लाइन इन डिमांड। तो कंसेप्ट तो सेम है, दोनों केस में सेम मैटर हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो डिफरेंसेस है वो मीनिंग को लेके है। आप देख सकते हो मीनिंग की अगर हम बात करते हैं तो जो मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व है ये ड्यू टू ऑन प्राइस, अदर फैक्टर इसमें कांस्टेंट है। और जो शिफ्ट इन डिमांड है ये ड्यू टू अदर फैक्टर है, इसमें ऑन प्राइस कांस्टेंट है। अब हम देखें कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड जो है इसको आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो जब हम बात कर रहे हैं कि ऑन प्राइस में चेंज आने से एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन होगा, अदर फैक्टर कांस्टेंट है। अब हम पर्टिकुलरली एक्सटेंशन की बात करते हैं। ये देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें प्राइसेस जो है 5 4 3 2 1 प्राइसेस क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। क्वांटिटी डिमांडेड जो है इंक्रीज हो रही है। यहां हम कंसेप्ट फॉलो करेंगे क्वांटिटी डिमांडेड, जो अभी मैंने आपको बताया कि इसे हम क्या बोलते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम बोलेंगे कि हमने फर्स्ट क्या शो करना है? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। इट मींस राइज इन डिमांड। डिमांड को अगर आप राइज करके शो करना चाह रहे हो तो डिमांड को आपने राइज ही करना है। फर्स्ट टेबल देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड, इसमें डिमांड जो है वो राइज हो रही है 1 2 3 4 5 और प्राइसेस जो है वो डिक्लाइन हो रहे हैं। तो इसमें आप क्या बताओगे? जब पर्टिकुलरली एक्सटेंशन ऑफ डिमांड आपने बताना है तो इसमें आपने यही बताना है व्हेन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी गोज डिक्लाइन, कमोडिटी के खुद के प्राइस डिक्रीज हो रहे हैं, देन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी विल राइज विद द कंडीशन दैट अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। जो इसका मीनिंग है ड्यू टू ऑन प्राइस अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, कि खुद के प्राइस जो है कमोडिटी के वो चेंज होंगे। चेंज में भी पर्टिकुलरली अगर हम राइज की बात करें, पर्टिकुलरली हम एक्सटेंशन की बात करें तो इसमें क्या होगा? प्राइसेस जो है वो डिक्लाइन होंगे, क्वांटिटी जो है वो राइज होगी। इसी टाइप से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड जो कंसेप्ट है इसकी हम बात करते हैं, इट मींस डिक्लाइन इन डिमांड। डिक्लाइन इन डिमांड, डिमांड को हमने डिक्रीज करके दिखाना है। तो इस कंसेप्ट को अगर हम देखें तो ये कंसेप्ट कैसे हाईलाइट होगा इस टेबल से आप समझ सकते हैं। डिक्लाइन इन डिमांड, QX को हम डिक्लाइन करके दिखा रहे हैं। QX आपको नजर आ रहा है, डिक्लाइन हो रहा है 5 4 3 2 1 और लॉजिक क्या है? ड्यू टू ऑन प्राइस। अब प्राइसेस को हमने इंक्रीज करके दिखाना है। प्राइस को इंक्रीज करो, डेटा आप अपनी मर्जी से कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। प्राइस को इंक्रीज करोगे, क्वांटिटी डिमांडेड को डिक्रीज करोगे, और ये जो ट्रेंड है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कि खुद का प्राइस कमोडिटी का इंक्रीज हो रहा है और डिमांड डिक्रीज हो रही है। अब बात करें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की, दोनों कंसेप्ट का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अगर हम करते हैं तो आप देख सकते हो आपके सामने दोनों दिए हुए हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जो ग्राफ बना हुआ है ये है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का, और राइट साइड जो ग्राफ बना हुआ है ये है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का। ठीक है, एक्स एक्सिस पे आपने एक्स एक्सिस पे आपने क्वांटिटी कंसीडर करनी है और वाई एक्सिस पर आपने प्राइसेस कंसीडर करने हैं। इसी टाइप से जो राइट हैंड साइड जो ग्राफ बना हुआ है इसमें भी आप क्या करोगे? एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी और वाई एक्सिस पर प्राइसेस आप कंसीडर करोगे। हम इस टेबल जो अभी टेबल आपको ये शो की गई है इस टेबल के बेसिस पे भी अगर इसको ड्रॉ करते हैं तो आप ड्रॉ कर लेना। ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड जो डायग्राम है ये है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का, कि इसमें डी जो डिमांड कर्व जो बन रहा है इसका एरो का साइन डाउनवर्ड है।
इसमें स्लोप जो होता है वो डाउनवर्ड होता है लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट मीन जो डायग्राम का लेफ्ट है वही अपना लेफ्ट है और जो हमारा जो राइट है वही डायग्राम की राइट साइड है। तो इसमें आपने ये देखना है कि जैसे जैसे प्राइसेस कम होंगे, ठीक है, वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड राइज हो जाएगी। तो वही हमने इस डायग्राम में शो करना है कि जैसे जैसे प्राइसेस कम हो रहे हैं वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड राइज हो रही है। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे एरो की हेल्प से बताया हुआ है। इसी टाइप से जो सेकंड जो है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में क्या है, जैसे जैसे प्राइसेस कम होंगे वैसे वैसे क्या होगी क्वांटिटी डिमांडेड, सॉरी, जैसे जैसे प्राइसेस हाई होंगे वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड लो हो जाएगी। प्राइसेस को हमने यहाँ हाई करके, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड दिखा रहे हैं मींस डिक्लाइन इन डिमांड, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में क्वांटिटी डिमांडेड को आपने डिक्लाइन करना है, तो वो डिक्लाइन तभी होगी जब प्राइसेस हाई होंगी। तो इसको डायग्रामेटिकली अगर हम प्रेजेंट करते हैं तो इस तरह से इसका डायग्राम बन जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, इसका जो स्लोप है वो अपवर्ड होगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे एरो के साइन से आपको पता लग रहा है कि प्राइसेस हाई हो रहे हैं और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो लो हो रही है, ठीक है। तो इसमें जो मूवमेंट होगी वो क्या होगी, अपवर्ड होगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये आपने फॉलो करना है। उसके बाद जो इंक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन डिमांड की जो हमने बात की, तो इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड के ये कॉजेज हैं, आप देख सकते हो आपके सामने स्क्रीन पर, जिनको इन शॉर्ट हम PX PR YTE इससे डिनोट करते हैं। तो इसमें PX जिसको क्रॉस किया हुआ है, राइट हैंड साइड देखिए टॉप कॉर्नर पे PX को क्रॉस किया हुआ है, PX इसमें फॉलो नहीं होता। PX मीन्स X मीन्स द कॉमोडिटी, P मीन्स प्राइस ऑफ कॉमोडिटी X, और ऑन प्राइस को इसमें हम क्या लेके चलते हैं, कांस्टेंट लेके चलते हैं। इट हैपन ड्यू टू अदर फैक्टर ऑन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो इसी को आपने फॉलो करना है। तो इसमें अगर हम कॉजेज की बात करें तो ये कॉजेज है कि सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस अगर हाई होगा तो इंक्रीज इन डिमांड होगी, और सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस अगर लो होगा तो डिक्रीज इन डिमांड होगी। एरो की हेल्प से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। कॉम्प्लीमेंट्री गुड का जो प्राइस है वो लो होगा तो डिमांड जो है इससे रिलेटेड गुड की जो डिमांड है वो हाई होगी, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस अगर हाई होगा तो डिमांड डिक्लाइन मतलब डिक्रीज करेगी। जनरली कंज्यूमर की जो इनकम है वो हाई होगी तो डिमांड इंक्रीज होगी, इनकम डिक्रीज होगी तो डिमांड भी डिक्रीज होगी। TNP टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये अगर प्रोडक्ट के फेवर में है तो डिमांड इंक्रीज होगी और फेवर में नहीं है तो डिमांड डिक्रीज होगी। लास्ट पॉइंट है E मतलब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। PX PR YTE जो डिमांड फंक्शन में हम करते हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में आप बता सकते हो अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड, जैसे हम फॉलो करें कि इन फ्यूचर अगर गुड अवेलेबल कम होगा तो आज क्या होगी, डिमांड उसकी राइज होगी। हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि इन फ्यूचर इसकी अवेलेबिलिटी कम होगी। जो इंक्रीज इन डिमांड के नीचे लास्ट पॉइंट है अवेलेबिलिटी, एरो का साइन दिया हुआ है, तो अवेलेबिलिटी कम होगी तो इसमें डिमांड आज बढ़ जाएगी। और इन फ्यूचर हमें लगता है कि अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, एरो अपवर्ड जा रही है मतलब अवेलेबिलिटी इन फ्यूचर हाई होगी तो आज भी डिमांड कम हो जाएगी। ये आपने फॉलो करना है। ओके, ऑल द बेस्ट।